नमस्कार। आज दिनांक 6 अप्रैल 2022 को हुई कक्षा 10वीं की विषय हिंदी की उत्तर कुंजी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम कोड ए। निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। पहला सवाल है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दीजिए। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है रघुपति राघव राजाराम। दूसरा प्रश्न है, पिपरपात सरिस मंडोला में अलंकार है। पिपरपात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। तीसरा प्रश्न है, एक और एक 11 मुहावरे का अर्थ बताइए। इस मुहावरे का अर्थ होता है एकता में शक्ति होना। चौथा प्रश्न है, दशानन में समास बताइए। दशानन में विग्रह होगा, दश है आनंद जिसके अर्थात रावण, इसमें बहुव्रीहि समास है। पांचवा प्रश्न है, यथाशक्ति में समास बताइए। यथाशक्ति का विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, इसमें अव्ययी भाव समास होता है। प्रश्न 6, कपड़ा के पर्यायवाची। कपड़ा के अनेक पर्यायवाची हो सकते हैं, जैसे पट, वसन, चीर, वस्त्र, पोशाक, लिबास। प्रश्न 7 है, चंद्रमा के पर्यायवाची। चंद्रमा के पर्यायवाची हो सकते हैं चांद, शशि, इंदु, चंद्रमा, दिवाकर, रजनीकर। प्रश्न 8 है, संधि किसे कहते हैं। संधि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम जमा आलय हिमालय, नर जमा इस नरेश। प्रश्न 9, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। इसका संधि विच्छेद होगा जगत जमा नाथ। प्रश्न 10 है, ऊपरी जमा उक्त की संधि कीजिए। इसकी संधि होगी उपर्युक्त। प्रश्न 11, अल्पायु का विलोम होगा दीर्घायु। प्रश्न 12, उत्थान का विलोम शब्द लिखिए। उत्थान का विलोम शब्द होगा पतन। प्रश्न 13, अभी उपसर्ग लगाकर शब्द रचना कीजिए। अभी से शब्द बन सकते हैं अभिसार, अभियुक्त, अभिमान। प्रश्न 14, दुस्साहस में उपसर्ग छांटिए। दुस्साहसन साहस में उपसर्ग है दुस। प्रश्न 15, अक प्रत्यय लगाकर शब्द रचना कीजिए। अक से शब्द बन सकते हैं लेखक, पाठक। प्रश्न 16, कड़वाहट में प्रत्यय छांटिए। कड़वाहट में प्रत्यय है आहट। प्रश्न 17, गोपियों के मन को कौन चुरा ले गया। इसका जवाब है कृष्ण। प्रश्न 18, सूरदास के आराध्य देव कौन हैं। सूरदास के आराध्य देव हैं श्री कृष्ण। प्रश्न 19, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं। उद्धव गोपियों को योग साधना का संदेश देते हैं। प्रश्न 20, खर कुठार में अक्रून कोही में कोही का क्या अर्थ है। कोही का अर्थ है क्रोधी। प्रश्न 21, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी के कौन से ग्रंथ से लिया गया है। यह संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। प्रश्न 12, भृगु कुलकेतु किसे कहा गया है। भृगु कुलकेतु परशुराम को कहा गया है। इसका जवाब है परशुराम। प्रश्न 23, कवि देव ने बसंत को किस रूप में चित्रित किया है। कवि देव ने बसंत को कविता के में बालक के रूप में चित्रित किया है। प्रश्न 24, श्री कृष्ण किंकिन कहाँ पहने हुए हैं। श्री कृष्ण किंकिन कटी अर्थात कमर में पहने हुए हैं। प्रश्न 25, उत्साह कविता के रचयिता कौन हैं। उत्साह कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अट नहीं रही है कविता में किस मास का वर्णन है। इसमें फागुन मास का वर्णन है। कन्यादान कविता में किसके अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति की गई है। माँ। इसका जवाब है माँ। प्रश्न 28, कन्यादान कविता में किसे शाब्दिक भ्रम कहा गया है। कन्यादान कविता में शाब्दिक भ्रम वस्त्र और आभूषण को कहा गया है। प्रश्न 29,
नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश हैं। अगला प्रश्न है, मूर्ति को चश्मा कौन पहनाता था? मूर्ति को चश्मा कैप्टन चश्मे वाला पहनाता था। बाल गोविंद भगत किसके पदों का गायन करते थे? बाल गोविंद भगत कबीर के पदों का गायन करते थे। नेताजी की प्रतिमा बनाने वाले मास्टर का क्या नाम था? मोतीलाल। बाल गोविंद भगत के बेटे का अंतिम संस्कार किसने किया? बाल गोविंद भगत के बेटे का अंतिम संस्कार किया था उनकी पुत्रवधू ने। बाल गोविंद भगत के कितने पुत्र थे? बाल गोविंद भगत का केवल एक ही पुत्र था। लखनवी अंदाज किस प्रकार की रचना है? लखनवी अंदाज एक व्यंग्यात्मक रचना है। नवाब साहब कौन सी वस्तु तौलिए पर रखकर बैठे थे? नवाब साहब तौलिए पर खीरे रखकर बैठे हुए थे। लेखक ने कामिल बुल्के की तुलना किस वृक्ष से की है? लेखक ने कामिल बुल्के की तुलना देवदारू वृक्ष से की है। फादर कामिल बुल्के पाठ के रचयिता कौन है? इस पाठ के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। वैसे यह पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई? जहरबाद से। और अंतिम प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के कहाँ के रहने वाले थे? फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के रहने वाले थे। ये हिंदी के ए कोड के द्वितीय भाग जो है के प्रश्न समाप्त होते हैं। जय हिंद, जय भारत।